मिलेगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 पर 40 मतलब 30,000। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 15,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x 15,000 है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 15,000 और सेकंड इन्वेस्टमेंट भी 15,000। देयरफॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट is equal to 15,000 and second investment is equal to also 15,000। इसको हम कैलकुलेट करके लिख दें तो 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000। ये मिला हमारा पहला सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग इसी का सेकंड सॉल्यूशन पर। तो सेकंड सॉल्यूशन कहता है बी, इफ इनकम इज इक्वल टू 2,000 दिया हुआ है, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट सेम चीज, इसको मिटा लेते हैं, सेम यहां पर जो हम लोग काम किए हैं इसके बदला में 22,000 डाल देना है। मतलब देयरफॉर सीधे अरेंज कर रहे हैं वो वाला x 30,000 माइनस x इंटू 5% और 7% इज इक्वल टू 2,000। अब इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो x को इससे मल्टीप्लाई करें तो 5x, परसेंट के बदले डिवाइड में 100, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 30,000 माइनस x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2,000। अब 5x प्लस मल्टीप्लाई करें तो 21 पर 40 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2,000। अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये सब्ट्रैक्ट कर लें तो 21 पर 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 पर 50। ये अब 2x को इधर और इसको इधर, तो 2x इक्वल टू 21 पर 40 माइनस 250। अब इसको माइनस कर दें तो कितना मिलेगा हमारे पास, 0 0 0 0 40 और यहाँ 1, 2x, मतलब x इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5,000। मतलब हुआ x का वैल्यू 5 आया, 5,000। इसका मतलब है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000, देयरफॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5,000 एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू ₹25,000। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के बी का सॉल्यूशन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, इसको लिख लीजिए तब तक। देखिए स्टूडेंट्स, यह है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कहता है एक बुक शॉप है, एक बुक शॉप है, उसके पास किसी पार्टिकुलर स्कूल का कुछ बुक है। बुक क्या क्या है, केमिस्ट्री का बुक है, केमिस्ट्री का 10 डजन बुक है, फिर फिजिक्स का 8 डजन बुक है और इकोनॉमिक्स का 10 डजन बुक्स है। और
एक बुक का सेलिंग प्राइस मतलब केमिस्ट्री का 80 रुपीज़ है एक बुक का, फिजिक्स का 60 रुपीज़ है और इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर सारा बुक को सेल कर दिया जाए तो उस बुक शॉप को कितना अमाउंट रिसीव होगा, टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप रिसीव, टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा। साथ में बोला गया कंडीशन है कि जो सॉल्व करेंगे वो मैट्रिक्स अलजेब्रा से ही सॉल्व करना है। यहीं पर थोड़ा हमारे लेवल का क्वेश्चन हो गया, नहीं तो ये 4, 5, 6 क्लास का क्वेश्चन हो जाता। तो देखते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करना है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत आसान सा है। हमारे पास बुक्स कितना है, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्री इज इक्वल टू 10 डजन। अब इस डजन को पीस में कन्वर्ट कर लें तो 120 बुक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो भी दिया हुआ है डजन में दिया है उसको हम लोग को सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स 8 डजन है तो 8 को फिर 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 96 बुक्स हो जाएगा। फिर हमारे पास 10 डजन इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स भी 10 डजन है, इकोनॉमिक्स 10 डजन, इट मीन्स 120 बुक्स। अब हर बुक का प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ केमिस्ट्री ₹80, प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक डाल दीजिए, फिजिक्स बुक ₹60, प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक 40। अब देखिए बहुत आसान सा अरेंज कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स में 120, 96, 120। फिर दूसरा कॉस्ट को डालिए 80, 60, 40। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, मतलब 120 इंटू 80 प्लस 96 को 96 इंटू 60 प्लस 120 को 40 से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 जा 6 16 6 8 और 1 9 00 प्लस यहाँ 6 6 36 का 6 3 हो जाएगा तो 9 6 जा 54 54 और 3 59 फिर 1 0 प्लस यहाँ 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 00 प्लस कर दीजिए मतलब रुपीज़ 0 0 0 0 फिर 0 6 0 6 8 और 9 17 17 और 6 17 6 23 का 3 फिर 2 रह जाएगा 4 और 2 6 6 और 5 11 11 और 9 20। इतना हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 7 होगा 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास।
और इसके लिए हमारे पास ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमारे पास x, y, z, w और p ये मैट्रिक्स है, इन मैट्रिसेस का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब x का ऑर्डर 2/n, y का ऑर्डर 3/k, z का ऑर्डर 2/p और w का ऑर्डर n/3 एंड p का ऑर्डर p/k। तब बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 n, k और p के ऑर्डर पर, के वैल्यू पर ये डिफाइंड हो कि p और y मल्टीप्लाई हो पाए, w और y आपस में मल्टीप्लाई हो पाए। कुछ ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन 21 नंबर के लिए p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई। ध्यान दीजिए, p का ऑर्डर हमारे पास कितना है, तो p, यहाँ देखिए p का ऑर्डर है, इसके नीचे लिख देते हैं p/k। फिर मल्टीप्लाई करना है y का ऑर्डर कितना है सेकंड वाला, तो 3/k, तो इसको अलग यहाँ लिख दिए 3/k। फिर से अब w का ऑर्डर कितना है, तो w यहाँ पर है, तो w का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा यहाँ w के जगह पर n/3। फिर p का ऑर्डर, तो p का ऑर्डर हमारे पास, सॉरी y का ऑर्डर, तो y का ऑर्डर हमारे पास फिर से y का ऑर्डर 3/k। अब देखिए, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इससे पता चला कि k का वैल्यू 3 होना चाहिए। फिर दूसरा, अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कितना होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर मिलेगा p/k। p और y को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑर्डर मिलेगा p/k। और इसमें फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये दोनों बराबर होगा, तो बराबर है ऑलरेडी। तो हमारे पास w और y को प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ऑर्डर कितना मिलेगा, n/k। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों का प्रोडक्ट को, इन दोनों के प्रोडक्ट को आपस में प्लस करना है, तो ये प्लस कब होगा, जब ये ऑर्डर आपस में बराबर हो। बराबर होने का मतलब है k और k तो बराबर है, p और n आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब 21 नंबर का ऑप्शन में k = 3 और p = n, ये दोनों ऑप्शन में एक साथ मिलने वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शन, तो ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, k = 3 और p = n, मतलब ये दोनों एक साथ ऑप्शन ए है आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अगर n और p आपस में इक्वल हो, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा x और z, मतलब x z के सब्ट्रैक्शन का 7x - 5z। तो ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स पर कोई ऑर्डर, मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई असर नहीं करता है, ये कांस्टेंट है, z के ऑर्डर पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो x और z का ऑर्डर इक्वल होगा, तभी ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 22 के लिए 7x - 5z इसका ऑर्डर देखना है। तो देखिए, x का ऑर्डर हमारे पास कितना है 2/n और z का ऑर्डर कितना है, तो z का ऑर्डर 2/p, ठीक है। तो अब बोला गया कि अगर n और p आपस में इक्वल है तभी ये आपस में डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अगर ये इक्वल होगा तभी हमारे पास, तो इक्वल होगा तो 2 और 2 तो इक्वल दिया ही है, तो हमारे पास ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 2 और बाई, इन दोनों के सब्ट्रैक्ट का ऑर्डर 2 तो अपना रहेगा ही, या n बोलेंगे और 2/p,
दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि n और p आपस में इक्वल यहां कंडीशन दिया हुआ है। तो आप देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 2/n, ऑप्शन नंबर बी। 2 पहले चाहिए तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर इसी तरह से सारे वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा और आप एग्जामिनेशन में अपने से इसको सेल्फ स्टडी करके आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन 12th में पूछता है वो एनसीईआरटी से ही पूछता है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू। और अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे या किसी क्वेश्चंस की क्वेरी करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे क्वेरी कर सकते हैं, उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में श्योर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।